चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, फाइंड 1/2, उसके बाद क्या लिखा है a प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन, जबकि a एक मैट्रिक्स हमें दी गई है। तो हमें ये और ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम a ट्रांसपोज अपना निकाल ले रहे हैं। a ट्रांसपोज यानी कि a ट्रांसपोज हमारा यहाँ से क्या होगा आप देखिए, इस वाले रो को हम यहाँ कॉलम बना ले रहे हैं। तो क्या होगा 0 माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस बी। अब ये क्या होगा a 0 माइनस सी और ये हमारा क्या हो जाएगा BC00। तो ये हमारा a ट्रांसपोज आ गया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे 1/2 और a प्लस ए ट्रांसपोज हम लिखते हैं। 1/2 पहले लिखेंगे, 1/2 हमने लिखा और एक बड़ा सा कोष्टक, चलिए एक मझला कोष्टक बना दे रहे हैं, बड़ा सा मझला कोष्टक। और उसके बाद से हम a को लिखेंगे। तो a हमारा क्या है, ये को यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे हम अपना क्या लिखेंगे a ट्रांसपोज लिखेंगे, यहाँ प्लस का साइन और ये हमारा a ट्रांसपोज है होगा यहाँ, और ये हमारा लास्ट में ब्रैकेट बंद। अब देखिए a हमारा क्या दिया है, 0 दिया है, a दिया है, b दिया, उसके बाद से ये हमारा क्या दिया -a 0c और ये -b -c 0, ये हमें दिया गया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया, a डैश हमारा क्या दिया है, a डैश मेरा 0 -a -b और उसके बाद से a 0 -c b c 0 ये दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं अपना आंसर, यानी इसका आंसर हमारा कितना आएगा वो लिखते हैं बराबर का साइन लगा के। अब देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ एक अपना लिखते हैं, यहाँ 1/2, 0 में 0 ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। फिर a में -a ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। फिर -b में b ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। a में a ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। उसी प्रकार से 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 मिलेगा। उसी प्रकार से -c को c में ऐड करेंगे 0 मिलेगा। -b को ऐड में करेंगे 0 मिलेगा। उसके बाद c -c 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा, किस आर्डर का आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा 3/3 का। 1/2 का आप मल्टीप्लाई करने के अंदर ये हो जाएगा। तो ये हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी इस वाले पार्ट का ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे वाला पार्ट यानी कि इसको देखने के लिए इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो पहले मिटाते हैं, उसके बाद से देखते हैं। अब इसका ये वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला पार्ट हमें क्या दिया है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, हमको ये कैलकुलेट करना है, यही है ना, हाँ यही। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे 1/2 लिख लीजिए आप, और यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक हमारा मझला कोष्टक यहाँ बना है, बड़ा कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इसमें हमारा ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से कोष्टक तो बंद कर लें। अब देखिए यहाँ पे ए हम लिखेंगे तो 0a b -a 0c, उसके बाद से -b -c, यहाँ पे 0 हमारा हो गया। अब उसके बाद से इसको लिखेंगे हम 0 -a -b a 0 -c b c 0, इससे छोटा सा बन गया उसको बड़ा कर दें। अब देखिए यहाँ पे अब सिंपली आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और क्या करना है, तो यहाँ 1/2 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 0 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा हमें। a में से -a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा +2a मिलेगा। उसी प्रकार से b में से -b को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा +2b मिलेगा। b बहुत छोटा बन गया है, इसको बड़ा कर। -a में से a को -a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा क्या मिलेगा -2a। 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा 0। c में से -c को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा 2c।
माइनस बी और बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, -2b। माइनस सी में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, -2c। और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 0। ये -2c। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद से अब देखिए 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0। इसमें मल्टीप्लाई होगा 2a × 1/2, तो यानी कि यहाँ पे किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 2a × 1/2 इस प्रकार से होगा मल्टीप्लाई। तो हमारा ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से रिजल्टेंट क्या आएगा उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी क्या आ जाएगी, जब 1/2 को आप अंदर करेंगे, यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ आपको a मिल जाएगा, यहाँ b मिल जाएगा, यहाँ -a मिल जाएगा, यहाँ 0, यहाँ c, और यहाँ -b, और यहाँ -c, और उसके बाद से यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या देख रहे हैं, ये क्या मिल रहा है, ये जो मैट्रिक्स मिली है ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे हमको मालूम हुआ, यहाँ पे देखिए ये वाला एलिमेंट इसके अपोजिट है, ये वाला अपोजिट का मतलब मेरा ये है कि ये b है तो ये -b है, ठीक। ये देखिए ये इसके है और ये वाला ये इसके है। तो ये हमारा 9th तक का सलूशन था। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यानी कि ये जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हमें किस प्रकार से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के रूप में हमें इसको उसके सम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे उसको हम देखते हैं। तो ये हमें मैट्रिक्स दी गई है, इसको हम मान लेते हैं, ये हमारी, इसको हम A मान लेते हैं, A मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक। और यहीं पे हम A ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट कर ले रहे हैं अपना। ये हमारा सेपरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 5, ये -1 हो जाएगा। अब देखिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के रूप में पहले हम इसको लिखेंगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद से हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम P एक मैट्रिक्स मान रहे हैं, यस मान ले रहे हैं। यस हमारा एक मैट्रिक्स है जो हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, देखिए ये क्या है, 1/2, उसके बाद से A जो कि ये है हमारा A + A ट्रांसपोज। आप जानते हैं कोई मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स दी गई हो उसको आप अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो इससे जो हमारी मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगी। अब देखिए इसको हमने इस प्रकार से लिखा। अब इसके बाद से इसमें जो भी दिया गया है उसको वो ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी कि वो प्रक्रिया करते हैं हम। ये ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट टाइप का ही बनाओ। अब देखिए ए हमारी क्या है, ए हमारा है 3, 5, 1, ये हमारा -1 है, प्लस का साइन यहाँ पे। उसके बाद से हमारा ये ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, 3, 1, 5, -1। ये ट्रांसपोज हम सही निकालें कि नहीं, ये हमारा ये ट्रांसपोज भी सही है। तो यहाँ से अब हम इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, यस इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए 3 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पे 1/2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 5 और 1 को ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 1 5 को ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 1 -1 को ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, -2। अब देखिए यहाँ पे अब यस इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या आएगा उसको आप देखिए। अब देखिए यस हमारा क्या आएगा, 1/2 को आप अंदर डालेंगे तो इसमें 6 मल्टीप्लाई इंटू 1/2 यानी 6 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि ये क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 1/2 2 3 6 यानी कि 3 आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जाएगा तो ये 3 देगा, यहाँ पे भी 3 देगा, और यहाँ पे हमारा क्या देगा, यहाँ पे
भी 3 देगा और यहाँ पे हमारा -1 देगा। अब इसको देखिए आप, ये जो हमारी मैट्रिक्स दी गई है, यानी कि जो मैट्रिक्स हमें मिली है, यस मैट्रिक्स मिली है, अब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो देखेंगे आपको ये यही वाली मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 3, उसके बाद से ये 3 -1। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने इस प्रोसेस से जो करके ये ऑपरेशन करके हमने ये मैट्रिक्स निकाला, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स यस है, इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसको हम मिटाते हैं। अब यस को यहीं पे रहने दे रहे हैं, इसको कहीं बगल में हम लिख लेते हैं, यस को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। इसको मिटाना है, उसके बाद से ये इसक्यू ट्रांसपोज वाला इसक्यू वाला निकालना है ना, यानी इसी से हमें इसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी निकालना है। तो यस को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यस हमारा क्या आया है, 3 आया है, 3 आया है, और ये 3 -1 ये हमारा आया है। अब इन सभी को मिटा के हम इस वाले मैट्रिक्स से इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, उसको इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बना के निकालते हैं, फिर लास्ट में दोनों को ऐड करेंगे जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए यस इक्वल टू मान के हमने सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इससे निकाला, ठीक। अब उसके बाद से अब यहाँ हम मानते हैं एक मैट्रिक्स के, यहाँ पे हम के मानते हैं एक मैट्रिक्स। अब के हमारा क्या होगा 1/2, और ये हमारा क्या होगा A ट्रांसपोज। आप जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, हम उस पर ये वाला ऑपरेशन यानी कि उस A ट्रांसपोज करके आधा कर दे रहे हैं, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी इसकी मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पे हम वो करते हैं, यहाँ पे 1/2 ये हमारा बड़ा कोष्टक हो गया। फिर उसके बाद से यह माइनस का साइन है मेरा, ये इसको हम लोग पहले एक डब्बा में बंद कर देते हैं। ये हमारा एस वाला था जो कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसको हम यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं। अब ये हमारा क्या है 3 है, यहाँ 5 है, 1 है, यहाँ -1 है, और ये हमारा क्या है 3 1 5 -1। अब आपको सिंपली क्या करना है, घटाना है, और क्या करना है, यहाँ होगा k इक्वल टू 1/2। उसके बाद से इसमें एलिमेंट क्या आएंगे उसको आप देखिए, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा 0, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा 4, 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा -4। उसके बाद से -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा 0। अब देखिए यहीं से दिखना ये चालू हो गया है कि हमारा ये जो मैट्रिक्स आ रहा है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। कैसे, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो हमारा क्या है 0 है, और देख रहे हैं Aij इक्वल टू किसके है -Aji के। अब यहाँ से 1/2 का अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा k इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से, k इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ से देखिए 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 हैं, और ये वाला एलिमेंट इसके माइनस यानी कि Aij इक्वल टू -Aji, यानी कि A12 किसके बराबर है -A21 के बराबर है, यानी कि ये हमारा इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तब देखिए हमने क्या निकाला है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकाल लिया है यस ये, और इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है ये निकाल लिया है। और हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हमने ये निकाला, इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ये निकाला है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उससे पहले इनको मिटाते हैं। अब यहाँ पे एक यम मैट्रिक्स मान लीजिए, जो कि यम हमारा क्या होगा यस प्लस के होगा, यस प्लस के होगा हमारा यम। अब यहाँ पे यस अपना लिख लीजिए, यस हमारा क्या है 3 है, उसके बाद से ये 3 है -1 है, उसके बाद से यहाँ प्लस का साइन लगाइए, और के हमारा क्या है, के हमारा 0 2 -2 0। अब इन लोग का काम हमारा तमाम हो गया। अब इन लोग को हम मिटाते हैं, उसके बाद से फाइनल हमारा जो आंसर आ रहा है उसको लिखते हैं।
अब हमारा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, वही हमारा 3 0 3 3 2 5, उसके बाद से 3 -2 यहाँ 1 हो जाएगा, उसके बाद से -1 और 0 हमारा क्या होगा -1, यानी कि ये हमारा आंसर है। इसको हमने कैसे किया है उसको आप सुनिए। ये मैट्रिक्स जो हमें दी गई थी इसको हमने ये मान लिया और उसका ये ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। उसके बाद से हम क्या किए हैं, एक यस अपनी तरफ से एक यस हमने मैट्रिक्स माना है जो कि क्या था 1/2, उसके बाद से ब्रैकेट में ए प्लस यानी कि ये मैट्रिक्स प्लस इसका ट्रांसपोज करके वहाँ से हमने सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकाल लिया है जिसको हम यस मान लिए थे। उसके बाद से यम के करके हम एक अपना स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकाल लिए, इसी मैट्रिक्स से बना के निकाले हैं जो कि वो क्या था 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करने पे के बाद आया जो कि हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये था। उसके बाद से हम क्या किए हैं, दोनों को ऐड करके ये हमारा आंसर हो गया है। तो सेकेंड क्वेश्चन इसको भी हमें क्या लिखना है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सब में लिखना है। तो यहाँ पे इसको भी हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मैट्रिक्स क्या मान लेते हैं, बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। बी हमने मान लिया। अब यहाँ बी ट्रांसपोज हम पहले निकाल लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज हमारा क्या आ जाएगा उसको हम लिखते हैं। अब इसके देखिए ये रो जो दिया, ये कॉलम दिए, हम रो बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -2 और ये 2 हो जाएगा। उसके बाद से ये -2 3 -1 और ये हो जाएगा 2 -1 और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो ये बी ट्रांसपोज होगा। अब देखिए पहले हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बना रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, हम यहाँ पे यस इसको लिख लेते हैं, यस इक्वल टू 1/2 और ये हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमने ये पढ़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये इससे हमारा जो आता है वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे यानी कि इसको पहले हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम ऑपरेशन ये वाला लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारा क्या है 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद से एक हमारा कोष्टक ये हो जाएगा, ये हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा स्टाइल में हो गया, इसको थोड़ा सही बनाते हैं। अब इसके बाद से यहाँ प्लस और ये हमारा कोष्टक बंद। और उसके बाद से ये हमारा क्या दिया, अब बी हमारी क्या दी गई है, यहाँ पे हमने माना है बी और लिखा है ए, तो गलत बात है ना, बी प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखिए पी मैट्रिक्स हमारी क्या दी गई है, 6 दी है, यहाँ पे -2 दी है, यहाँ 2 दी है, यहाँ -2 दी है, 3 -1 और 2 -1 और 3। उसके बाद से यहाँ पे हमारा क्या दिया 6 -2 ये 2 और ये -2 3 -1 और ये हमारा 2 -1 और ये 3, ये हमारा दिया गया है। उसके बाद से अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद से बहुत कठिन कार्य है। कठिन कार्य मतलब जोड़ना है, जोड़ना बहुत कठिन होता है। तो पहले इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ना तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आता होगा, ये मैं मान रहा हूँ, क्योंकि ये मैट्रिक्स शुरुआती वाले वीडियो में ही बताया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे 6 और 6 को आप ऐड करेंगे, आपको क्या मिलेगा 12 मिलेगा। -2 को -2 में ऐड करेंगे, आपको क्या मिलेगा -4, 4 स्टाइल में बन रहा है। 2 को 2 में ऐड करेंगे, आपको क्या मिलेगा 4। -2 को -2 में ऐड करेंगे, आपको क्या मिलेगा -4। उसके बाद से 3 को 3 में ऐड करेंगे, आपको क्या मिलेगा 6। उसके बाद से -1 को -1 में ऐड करेंगे, आपको क्या मिलेगा -2। 2 को 2 में ऐड करेंगे, आपको क्या मिलेगा 4। उसके बाद से -1 को -1 में ऐड करेंगे, आपको क्या मिलेगा -2। उसके बाद से 3 को 3 में ऐड करेंगे, आपको क्या मिलेगा 6। यहाँ से आपको ये नोटिस कर रहे होंगे आपको कि ये जो मैट्रिक्स मिल गई है हमें, ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मिल रही है। कैसे, आप यहाँ पे देखिए ये वाली एलिमेंट, 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 ये सब आपस में क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। ये तीनों जो एलिमेंट हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं। यही हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का कंडीशन भी होता है, यानी कि AIJ इक्वल टू AJI, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक 11 है, ये A12 है, यानी कि A12 हमारे किसके बराबर है A21 के, और ये हमारा 13 किसके बराबर है A31 के बराबर है। और उसके बाद से ये हमारा 23 किसके बराबर है A32 के बराबर है। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स मिल रही है क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मिल रही है। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मिल रही है तो खुशी हो जाइए।
और उसके बाद से देखिए 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा। जब 1/2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 6, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2 मिलेगा। उसके बाद से ये -2, उसके बाद से यहाँ 3, उसके बाद से -1 मिलेगा। उसके बाद से हमारा यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ -1 मिलेगा। उसके बाद से यहाँ आपको 3 मिलेगा। तो ये हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स जो इस वाले मैट्रिक्स से हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद से हम स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम मान रहे हैं कि एक के मैट्रिक्स हम मान रहे हैं और के मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, यानी कि ये बी है हमारा, बार बार ये लिख रहे हैं, बी माइनस बी ट्रांसपोज हम कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, इसका ये वाला अगर इस पर हम लगाएंगे इस वाले मैट्रिक्स पे तो इससे हमारा क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मिलेगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं, जो मैट्रिक्स आ रही है इसका ट्रांसपोज लीजिए, आपको यही मिलेगा। तो आप उतना होशियार हैं, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1/2 लिखते हैं। उसके बाद से ये हमारा, अब इसके बाद से छोटे छोटे मैट्रिक्स बनाते हैं। इसमें यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे ये, उसके बाद से इनको हम बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा बी मैट्रिक्स दिया है, इसको यहाँ पे लिखते हैं 6 -2 2, यहाँ पे -2 3 -1 और ये हमारा क्या है 2 है, ये -1 है और ये हमारा 3 है। ठीक, और उसके बाद से हमारा बी ट्रांसपोज क्या है, यहाँ पे 6 -2 2, उसके बाद से ये -2 3 -1 2 -1 और ये हमारा 3। अब क्या करना है, अब हमारा अब जोड़ना है। तो यहाँ k = 1/2, उसके बाद से एक अपना बड़ी मैट्रिक्स बनाइए। ये यहाँ पे जाकर टेढ़ा हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और 6 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा 0। उसके बाद से -2 यानी कि -2 में से -2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। फिर इसके बाद से -2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। फिर उसके बाद से 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। फिर -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 0 मिलेगा। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा। उसके बाद से -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा। और उसके बाद से 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 0 मिलेगा। अभी एक जादू वाली बात बताते हैं आपको। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो भी ये मैट्रिक्स मिल रहा है, यानी कि 1/2 के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स जो हम यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स याद कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हमारा पूरा नल मैट्रिक्स मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमें जो गिवन मैट्रिक्स यानी जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी गई थी वो हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए इसमें ये वाला एलिमेंट हमारा जो था ये इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था और ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था। यानी कि गिवन मैट्रिक्स जो हमें दी गई थी वो हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स था, इसीलिए इसका स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हमारा नल मैट्रिक्स आया है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये हो गया हमारा क्या स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो इसको लिखने का कोई औचित्य तो है नहीं क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है। तो अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि इसके सम के फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स से सम के फॉर्म में लिखना है, तो उसको लिखते हैं। उसको लिखने से पहले इनको मिटाते हैं। तो यहाँ से इनको हम मिटा देते हैं पहले। अब ये आप यहाँ तो समझ सकते हैं कि 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 सब हो जाएगा, तो यानी k = हमारा ये मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स हम मान रहे हैं जो कि क्या रहेगा S + k, यानी कि ये हमारी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स SYM मैट्रिक्स है। ये SYM आप समझ सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा स्क्यू है, इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो इसको आप लिखेंगे तो ये हमारा नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। तो नल को आप इसमें ऐड करेंगे तो यही वाली हमें मैट्रिक्स मिलेगी, यानी कि इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 -2 2, उसके बाद से ये -2 3 -1 2 -1 और ये 3। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि जो हमें क्वेश्चन दिया था वही हमारा आंसर भी आ गया।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को 9th और 10th अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन उसको देखते हैं। अब इसमें का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का 3rd और 4th क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो सिमिलरली इसी प्रकार से होगा, तो उसको आप लोग HW के रूप में सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 11th और 12th को देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा है कि 11 और 12 हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें हमें जो ऑप्शन सही है उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए इसमें 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, A एंड B आर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि A और B दो मैट्रिक्स दी गई है जो कि हमारा क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, वो भी सेम ऑर्डर का। उसके बाद से कह रहे हैं AB माइनस BA इस, यानी कि AB मतलब A इंटू बी, उसके बाद से माइनस बी इंटू ए करने पे हमारा जो नई मैट्रिक्स आएगी वो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगी, या जीरो मैट्रिक्स होगी, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी हम क्या करेंगे, सेम ऑर्डर का एक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो ए हमारा क्या है, यहाँ पे आप 2 मान लीजिए, यहाँ 3 मान लीजिए, यहाँ 4, यहाँ हमारा 4, यानी कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में आप जानते हैं कि इसको छोड़ के ये वाला एलिमेंट आपस में बराबर होनी चाहिए। और बी हम एक मैट्रिक्स मान ले रहे हैं, बी हमारा यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक, अब उसके बाद से पहले ए इंटू बी हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो ए हमारा क्या है 2 4 4 3, उसके बाद से बी हमारा क्या है 6 2 2 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ए इंटू बी का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए दो, पहले इस रो को आप पकड़िए, अब इसका मल्टीप्लाई प्रत्येक में कीजिए, 2 6 का 12, यहाँ 12 हो जाएगा, 2 6 का 12 और 4 दूना 8, 12 8 यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 20 मिलेगा। उसी प्रकार से अब इसका इस वाले कॉलम में तो 2 दूना 4 और 7 चौक 28, 4 7 28, 2 दूना 4, ये क्या होगा 28 4 32। उसी प्रकार से अब इसका करेंगे तो 4 6 आपको क्या मिलेगा, 4 6 24, 3 दूना 6 24 6 30। उसके बाद से ये देखिए, उसके बाद से हमारा इसका इसमें होगा, तो यानी कि 4 2 4 दूना 8, और उसके बाद से 3 7 21, 21 8 आपको क्या मिलेगा 21 और 8, 4 दूना 8 और 3 7 21, यहाँ 29 आपको मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा a इंटू बी आ गया। अब b इंटू ए हम फाइंड आउट करते हैं। अब b इंटू ए यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, तो b इंटू ए यानी कि b हमारा क्या है 6 2 2 7, ये हमारा यहाँ पे a हमारा क्या है, जगह का अभाव रहने की वजह से छोटा छोटा लिखा, ये हमारा क्या है a इंटू बी है। यहाँ पे हम ये अलग है, आप ये समझ लीजिएगा कि ये अलग है, यानी कि ए हमारा a इंटू बी है। अब यहाँ b इंटू ए हमें ज्ञात करना है, तो b इंटू ए हमारा क्या है 2 4, यहाँ 4 और यहाँ 3, इसको 4 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे b इंटू ए को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, b इंटू ए, अभी इस वाले क्वेश्चन को इग्नोर कीजिएगा, अब इसको करेंगे, जगह न रहने की वजह से यहाँ से लिख रहे हैं। b इंटू ए आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 6 दूना 12 और 2 चौक के 8, 12 8 आपको क्या मिलेगा 20 मिलेगा। उसी प्रकार से आप इसका देखिए, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, 6 चौक 24 और 2 3 6, 24 से कितना होता है 30। उसी प्रकार से अब इसका इसमें करेंगे, 2 दूना 4 4 7 28, 28 4 आपको क्या मिलेगा 32, 28 4 32 मिलता है ना, ये हो गया। अब इसी का इसमें 2 चौक के 8 7 त्रिक 21, आपको क्या मिलेगा 29। ये b इंटू ए हो गया, ये a इंटू बी हो गया। अब हमें ऑपरेशन क्या करना है, यहाँ पे a b माइनस बी ए करना है, तो आपको क्या सब मौजूद ही है। तो ये भी हमारा क्या है 20 और ये हमारा क्या है 32, उसके बाद से ये हमारा क्या है 30, उसके बाद से ये हमारा 29 है। ठीक, अब बी ए हमारा ये है 20, यहाँ पे 30 और ये हमारा 32 और ये 29। तब देखिए
इनको मिटा लेंगे हम माइनस करने पे, यानी कि ए बी माइनस बी, ये हमारा जो रिजल्टेंट आया उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 20 में से 20 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस का साइन हमने लगाना भूल गया था, यहाँ माइनस 20 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा। और ये देखिए 32 में से 30 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 मिलेगा। उसके बाद से 30 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ -2 मिलेगा। उसके बाद से 29 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा। तो ये हमारा क्या मिल रहा है, इसका देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है। ये कि हमारा क्या है, इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का एक हमारा प्रॉपर्टीज है। और देखिए यहाँ पे ए हमारा A12, यानी कि A12 हमारा किसके बराबर, ये 12 हमारा अपोजिट साइन है किसके, A21। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा A12 किसके बराबर है, A12 हमारा किसके बराबर है, -A21 के बराबर है। जो कि हमारा क्या होता है, ये हमारा इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टीज होता है। यानी कि ये ऑपरेशन करने के बाद हमारे कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मिलेगी। यानी कि इसकी सिमेट्रिक्स, इसमें इस वाले क्वेश्चन का इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ ए इक्वल टू ये दिया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड कह रहे हैं एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो कह रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू बताइए। ये हमारा गिवन है कि ये और ये जोड़ने से हमारा आई आ रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको लिखते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ए लिखते हैं, तो ए हमारी क्या दी है, कॉस अल्फ़ा। उसके बाद से ये माइनस हमारा साइन अल्फ़ा। उसके बाद से ये हमारा साइन अल्फ़ा, ये स्टाइल में कुछ ज़्यादा बन जा रहा है, ये हमारा कॉस अल्फ़ा। ठीक, उसके बाद से प्लस ए ट्रांसपोज, इसका आप ट्रांसपोज लीजिए, यानी कि इसके रो को कॉलम बना दीजिए, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा, और ये कॉस अल्फ़ा। अब इसके बराबर ये कहें आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की। तो आप देखिए इसको ऐड कीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये 1 0 0 1। अब इसको आप ऐड करेंगे, कास अल्फ़ा और कास अल्फ़ा, 2 कास अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे, 2 कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हमारा क्या है, साइन अल्फ़ा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 कर लीजिए, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0। उसके बाद से कास अल्फ़ा, यहाँ पे 2 कास अल्फ़ा हो जाएगा। और ये हमारा किसके बराबर है, ये सेपरेट कर लीजिए, ये मतलब सेपरेट है, ये हमारा बराबर किसके है, 1 0 0 1। इस 2 कास अल्फ़ा ये हमारा आया है। आप इस वाले एलिमेंट को इसको बराबर या इसको इसके बराबर करके आप अपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसको इसके बराबर करके 2 कास अल्फ़ा इक्वल टू हमारा 1 हो गया। अब यहाँ से हम अपना कास अल्फ़ा देखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से आप अल्फ़ा देखेंगे तो क्या होगा, कास इनवर्स 1/2। देखिए अल्फ़ा इक्वल टू ये कास इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी। अब देखिए कास वाले में 1/2 कब आती है, जब थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। तो हमारी ये क्या बोलते हैं, कास हमारा 1/2 देता। तो यहाँ से हमारा ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। यहाँ पे π/3 हो जाएगा, यानी कि π/3 मतलब 180 होता है, ये 180 3 करेंगे तो आपको 60 मिल जाएगा। यानी का 60 डिग्री का मान आपको क्या मिलेगा, ये हमारा 1/2 मिलता है। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन 3.3 का सलूशन अच्छी तरह से समझ में आया। अगर समझ